मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सीटेट प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। देखिए, ये 15 प्रश्न हम ले रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के, और इसके बाद हम जस्ट 15 प्रश्न होंगे पेडागोजी यानी सीडीपी। कुल मिलाकर के इस क्लास में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं हम पहले प्रश्न से। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई, क्या कहते हैं भोजन बनाने की प्रक्रिया को पौधों में? ये होता है प्रकाश संश्लेषण। श्वसन क्या होता है? जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर पूछ दिया जाए पौधे सांस में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन पौधे इस प्रक्रिया में छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों द्वारा पानी का भाप बन के उड़ जाना, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अंकुरण होता है पौधे का, जो उगना होता है उसको अंकुरण कहते हैं। निम्न में से कौन से जीव उभयचर हैं? देखिए, उभयचर वो होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, वो क्या होते हैं? उभयचर। पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं, वो उभयचर होते हैं। तो यहाँ पर उभयचर है मेढक, ठीक है। सांप, छिपकली। मछली क्या है? मछली जलचर है। और सांप और छिपकली ये दोनों सरीसृप वर्ग में आते हैं। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना। मानव हृदय कहीं भोजन नहीं पचाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिरे से गलत हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है रक्त को पंप करना। बिल्कुल सही है। मानव हृदय रक्त को पंप करता है। श्वसन करना फेफड़ों का काम होता है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना नस का काम होता है। पौधों की पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं। क्या करती हैं? भोजन बनाती। जल संग्रहण नहीं करती हैं। सहारा देना जल का काम होता है। मिट्टी को पकड़ना जल का काम होता है। ये सारा काम जल का होता है। निम्न में कौन सी नवीनीकरणीय संसाधन है? कौन से नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको दोबारा उपयोग किया जा सके? कोयला को एक बार जला के दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। पेट्रोल को नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक चला जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा। जल प्रदूषण से वर्षा का कोई मतलब नहीं है। जल प्रदूषण में कारखानों का अपशिष्ट ये मुख्य कारण है। इससे जो है धुआं बढ़ता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जल प्रदूषण, जो धुआं बढ़ता है वायु प्रदूषण बढ़ाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? देखिए, खाद्य श्रृंखला का स्तर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक होते हैं हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे पौधे। तो ये इन्हीं को खा करके सारी दुनिया जो है, सारा संसार रहता है। और उत्पादक को कौन खाता है? उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी जीव। कौन खाते हैं? शाकाहारी, यानी हरे पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, और शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, ठीक है। और मांसाहारियों को जब ये मृत हो जाते हैं तो इनको अपघटक, ये सभी को अपघटन करते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सबका ही अपघटन करते हैं, अपघटक जो होते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण में कौन सी समस्या होती है? ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कम हो जाती है। वर्षा जल संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जल स्तर जमीन का जो है वो बढ़ जाता है, यानी वाटर लेवल बढ़ जाता है। पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है पौधों को सहारा देना। भैया, पौधों की जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। जल अवशोषण, पौधों की जड़ें जल अवशोषण भी करती हैं। भोजन बनाना, ये पौधों की जड़ों का काम नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मिट्टी पकड़ना भी होता है। वैसे जल अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता है, लेकिन होता है मूल रोम के द्वारा। किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। अगर कहीं पर जड़ और मूल रोम दोनों ऑप्शन दिए हों तो वहाँ पर आप मूल रोम लगाएंगे। जब मूल रोम ऑप्शन नहीं होगा तब आप जड़ लगाएंगे। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकरणीय है। मौसम का अध्ययन किससे होता है? मौसम का अध्ययन प्रतिदिन के बदलाव से होता है, प्रतिदिन के बदलाव से, ठीक है। अगला है, स्वच्छ जल का अभाव किस रोग के कारण बन जाता है? स्वच्छ जल का अभाव किस रोग का कारण बन जाता है? अच्छा, ठीक है, मतलब हम क्या रोग के कारण स्वच्छ जल का अभाव हो जाता है। तो ये हैजा रोग जो है वो स्वच्छ जल नहीं होता है, तो इसी से फैलता है। मलेरिया मच्छर के द्वारा, डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। कैंसर क्या होता है? ये अनियमित ग्रोथ हो जाती है कोशिकाओं की। वन कटाव का प्रमुख कारण क्या है?
ये है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें फर्नीचर की ज़रूरत होगी और साथ साथ हमें ज़रूरत होगी ज़मीन की, शहरीकरण करने के लिए या फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। अब घटक का उदाहरण क्या है? ये कवक। कवक है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, ये अपघटक के उदाहरण हैं। शेर क्या है? मांसाहारी है। घास क्या है? उत्पादक है। और हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी है। अब पर्यावरण पेडागोजी के 15 प्रश्न हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्य रटना। पेडागोजी में रटना कहीं पर है ही नहीं। पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना बिल्कुल सही है, विकसित करना। परीक्षा पास करने का कोई मतलब ही नहीं है, परीक्षा याद करना। ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या बढ़ता है? रटने की क्षमता। फिर आ गया रटने की क्षमता, जहां भी हो सीटेट में आप तुरंत गलत लगा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर अनुभव एवं सीख। अगला है ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? किताब पूरी करने के लिए। किताब पूरी करना ये कोई समय काट रहे हैं क्या? बच्चों के अनुभव से जोड़ने के लिए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य है अंक देना। अंक देना परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं होता है। सहयोग और खोज को बढ़ाना, हाँ अन्वेषण करना, बिल्कुल सहयोग करना और खोज को बढ़ाना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल लिखित। सतत और समग्र मूल्यांकन किसी स्तर पर पूछ दिया जाए, हमेशा सतत और समग्र मूल्यांकन ही आप टिक लगाएंगे। ईवीएस में चर्चा विधि में क्या विकसित होता है? भैया ये चुप्पी थोड़ा विकसित होगी चर्चा करेंगे तो। ना डर विकसित होता है, ना निष्क्रिय, आपका निष्क्रिय हो जाएंगे, तो आलोचनात्मक सोच होती है। अगला है ईवीएस में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये रचनावाद पर आधारित है। किस पर? रचनावाद पर। नेक्स्ट है शिक्षक को ईवीएस कक्षा में क्या भूमिका निभानी चाहिए? शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। ईवीएस में भ्रमण का लाभ, ये वास्तविक अनुभव के लिए भ्रमण कराया जाता है। हम लोग ये टूर जाते हैं, ये भी वास्तविक अनुभव के लिए होता है। ईवीएस में बच्चों में क्या विकसित करता है? ये पर्यावरणीय चेतना विकसित करता है। अगला है ईवीएस को अन्य विषयों से जोड़ना क्या कहलाता है? एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? प्रश्न पूछने के अवसर देना। नेक्स्ट है ईवीएस पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, उसमें जीवन के तथ्य जो हैं जुड़े होना चाहिए। अगला है ईवीएस में अवलोकन कौशल क्यों आवश्यक है? क्योंकि पर्यावरण को समझने के लिए जब तक अवलोकन नहीं होगा पर्यावरण को नहीं समझ पाएंगे। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग आवश्यक होते हैं।